ज्योतिर्लिंग। भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग भारत में अलग अलग जगहों पर स्थित हैं। इन्हीं 12 भव्य ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है, जिसे हम महाकालेश्वर के नाम से जानते हैं। 12 भव्य ज्योतिर्लिंग में से सिर्फ महाकालेश्वर ही इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, यानी साउथ फेसिंग है, और दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी अपने जीवन में एक बार महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। कहते हैं समय के तीनों पहरेदार, भूत, वर्तमान और भविष्य, यहाँ तीनों लोकों के स्वामी महाकाल के चरणों में नतमस्तक हैं। मध्य प्रदेश की इस पावन धरती पर शिव ने स्वयं प्रकट होकर काल को भी पराजित किया। महाकालेश्वर, जहाँ की भस्म आरती में मृत्यु भी मोक्ष का आशीर्वाद पाती है। क्या है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी, जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। कहते हैं जो महाकाल का भक्त है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्थान तीसरे नंबर पर आता है। मध्य प्रदेश के जिस शहर को आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, वो पहले अवंतिकापुर के नाम से जाना जाता था। अवंतिकापुर में ही एक बहुत ही बुद्धिमानी ब्राह्मण थे और भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वो हर रोज शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना किया करते थे। इन ब्राह्मण का नाम वेद प्रिय था, जो हमेशा वेद का ज्ञान पाने में लगे रहते थे। वहीं रतनमाल पर्वत पर एक दूषण नाम का राक्षस रहता था। उस राक्षस ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर सबसे ताकतवर होने का वरदान प्राप्त किया था। वरदान के अहंकार में आकर वो सबको सताने लगा। वो नहीं चाहता था कि उज्जैन नगरी में ब्राह्मण भगवान शिव की पूजा करें। उसने कई बार ब्राह्मणों को भगवान शिव की पूजा करने के लिए मना किया, पर ब्राह्मणों ने उसकी एक न मानी और फिर उसने अपनी पूरी सेना के साथ मिलकर ब्राह्मणों पर हमला कर दिया। उस राक्षस के हमला करने के बाद भी ब्राह्मणों ने भगवान शिव का ध्यान करना नहीं छोड़ा। सभी ब्राह्मण भगवान शिव से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करते रहे। भगवान शिव ब्राह्मणों की प्रार्थना से प्रसन्न हुए और पार्थिव शिवलिंग की जगह धरती फाड़ कर स्वयं भगवान शिव महाकाल के रूप में प्रकट हुए और भगवान शिव ने दूषण राक्षस और उसकी सेना को भस्म कर दिया। ब्राह्मणों की आस्था और उनकी प्रार्थना से भगवान शिव प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। इस पर ब्राह्मणों ने कहा, हे महादेव, आप हमें इस संसार से मुक्त कर दीजिए और आप आम जनता के कल्याण और दुष्टों का नाश करने के लिए यहीं विराजमान हो जाइए। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुनी और अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं विराजमान हो गए। भगवान शिव राक्षस दूषण के लिए काल बनकर आए थे, इसी वजह से उनका नाम महाकाल पड़ा। हम सभी जानते हैं कि महाकालेश्वर मंदिर में सुबह 4 बजे भस्म आरती होती है, पर क्या आप जानते हैं कि ये भस्म आरती क्यों होती है? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो जब दूषण और उसकी सेना का वध करने के लिए स्वयं महाकाल प्रकट हुए थे, तो दूषण और उसकी सेना का वध करने के बाद बाबा महाकाल ने दूषण की भस्म से अपना श्रृंगार किया था। तभी से बाबा महाकाल की सुबह की आरती में भस्म से उनका श्रृंगार होता है और भस्म उड़ाई जाती है। पहले ये आरती शमशान से लाई गई राख से की जाती थी, पर अब ऐसा नहीं होता। अब गाय के गोबर से बने उपले, जिसे हम कंडे भी बोलते हैं, उसकी राख से बाबा महाकाल की भस्म आरती की जाती है। पुराणों के अनुसार महाकालेश्वर मंदिर की स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी। महाकालेश्वर मंदिर में ही 3rd फ्लोर पर एक मंदिर स्थित है, जो है नागचंद्रेश्वर मंदिर। ये मंदिर साल में एक बार नाग पंचमी के दिन ही 24 घंटे के लिए खुलता है। इस मंदिर में नाग देवता विराजमान हैं, जिनके दर्शन के लिए भक्त रात से ही लाइन में लग जाते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में कोई भी राजा रात नहीं बिता सकता। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के राजा सिर्फ महाकाल हैं। एक बार मोरारजी देसाई, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, वो महाकाल के दर्शन करने उज्जैन गए और रात वहीं रुके, और अगले ही दिन मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। ऐसे ही कर्नाटका के CM येदियुरप्पा भी महाकाल के दर्शन करने उज्जैन गए थे। उन्होंने भी वहाँ रात बिताई थी और उसके कुछ दिन बाद ही उन्हें रिजाइन देना पड़ा था। माना जाता है कि उज्जैन में कोई भी बड़ा पॉलिटिशियन या राजा नहीं रुक सकता। अगर कोई भी बड़ा पॉलिटिशियन या राजा उज्जैन में रात रुक जाता है तो उसकी सरकार खत्म हो जाती है। इसीलिए वहाँ कोई राजा रात नहीं रुकता, क्योंकि उज्जैन के
बस एक ही राजा है और वो है महाकाल। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।